बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो देश में एक के बाद एक बड़े बदलाव कर रहे हैं। जहां वो भारत से दोस्ती बढ़ाते हुए रिश्तों को फिर से मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो वहीं उस भारत विरोधी गैंग और कट्टरपंथियों की जमात पर एक्शन ले रहे हैं, जिन्होंने बांग्लादेश का माहौल खराब करने का काम किया। इसी बीच पीएम तारिक रहमान ने सेना के भीतर ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिसने भारत को भी चौंका दिया है। ये बदलाव मोहम्मद यूनुस के साथ ही पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। आइए आपको बताते हैं कि एक झटके में ही तारिक रहमान ने सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए कैसे हलचल मचा दी है। दरअसल पीएम तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस से जुड़े सेना के अधिकारियों को किनारे लगाना शुरू कर दिया है। खबर है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान को सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी सीजीएस बनाया गया है। वो इससे पहले आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के प्रमुख थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम की जगह ली है, जिन्हें रिटायरमेंट लीव पर भेज दिया गया था। इसके अलावा मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस यानी डीजीएफआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है। वो आर्मी मुख्यालय में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर तैनात थे। उन्होंने मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम की जगह ली है, जिन्हें फिलहाल विदेश मंत्रालय में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यही नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में आर्म फोर्सेस डिवीजन यानी एएफडी के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल एमएस कमरुल हसन को छुट्टी दे दी गई है। तारिक रहमान की ओर से हसन की छुट्टी करना भारत के लिए खुशी की बात है, क्योंकि यूनुस शासन के दौरान कमरुल हसन पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले टॉप अधिकारी थे। जिस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर ने जनरल कमरुल हसन से मुलाकात की थी, तो उस वक्त एक मेज पर जिन्ना की तस्वीर थी। इसके एक और बांग्लादेश का झंडा था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान का। इसी मुलाकात के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडे ने और रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन अब तारिक रहमान ने इनकी बड़े पद से छुट्टी कर दी है। हसन की जगह 24 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिस कमांडिंग यानी जीओसी मेजर जनरल मीर मुशफिकुर रहमान को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट करके आर्म फोर्सेस डिवीजन का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बनाया गया है। रहमान को बीएनपी का करीबी माना जाता है। इसके अलावा भारत में बांग्लादेश के दूतावास में तैनात डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को वापस बुला लिया है। उन्हें 55 इन्फेंट्री डिवीजन का जीओसी बनाया गया है। तो मेजर जनरल जेएम एमदादुल इस्लाम को ईस्ट बंगाल रेजिमेंट सेंटर का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। दरअसल सेना के अंदर ये धमाकेदार फेरबदल तारिक रहमान की नई सरकार के लिए सेना पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर सेना के कई बड़े पदों पर अपने करीबी अधिकारियों को तैनात किया था। कहा जा रहा है कि सेना में बड़ा बदलाव इसलिए किया गया ताकि सेना नई सरकार के खिलाफ कोई असंतुलन पैदा न कर सके। इससे आगे चलकर भारत बांग्लादेश रिश्तों में नया संतुलन भी देखने को मिल सकता है, जो यूनुस शासन के दौरान बिगड़ गया था। जाहिर है अब इस बड़े बदलाव का जल्द कोई तगड़ा असर देखने को मिल सकता है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, जी मीडिया।